Hello students, today I am going to explain you that how to create a report in OpenOffice space. रिपोर्ट क्रिएट करने का कंप्लीट मेथड आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट. रिपोर्ट होती क्या है? ए डेटाबेस रिपोर्ट इज फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ डाटा coming from database objects like tables or queries. मीन्स डाटाबेस रिपोर्ट क्या होती है? एक फॉर्मेट किया हुआ रिजल्ट होती है, एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया हुआ रिजल्ट होता है ऑफ डाटा कमिंग फ्रॉम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स. जिसमें डाटा कहाँ से आता है? डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स से ही डाटा आता है, जैसे कि व्यूज़ से आएगा या फिर हमारी टेबल्स से आएगा. सो रिपोर्ट क्रिएट करने का मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डाटाबेस ओपन कर लेना है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस ओपन किया हुआ है. इसके अंदर ये दो टेबल्स हैं, इन्फो एंड मार्क्स. ठीक, नाउ आई वांट टू क्रिएट ए रिपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द फील्ड्स ऑफ दीज टेबल्स. इन्फो में कौन कौन से फील्ड दिए हुए मैंने? एडमिशन नंबर, ADMNO, नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल, लोकेशन. लोकेशन में हाँसी के 3 एड्रेसेस हैं, सोरखी के 2 एड्रेसेस हैं, गढ़ी का 1 है, बरवाला का 1 है. ठीक है, हम इसी पे ही रिपोर्ट क्रिएट करेंगे इन्फो पे. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेक्ट करना होता है रिपोर्ट क्रिएट करते टाइम कि किस टेबल पे हम रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम वैसे मार्क्स हम किस को सिलेक्ट करेंगे? इसी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक, दूसरी टेबल वैसे मार्क्स है. मार्क्स के अंदर क्या क्या है? एडमिशन नंबर, एग्ज़ाम नेम हो गया, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, SST के मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स. ये मार्क्स के लिए हो गई. बट हम रिपोर्ट किस पे क्रिएट करने जा रहे हैं? इन्फो पे. ठीक है, तो रिपोर्ट करने के लिए क्या करना है? डाटाबेस विंडो में आके ये रिपोर्ट पे क्लिक करो. जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करोगे, एक राइट हैंड पेन में एक ऑप्शन आ जाएगा, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट. इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो. विजार्ड की हेल्प से अब हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे. जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड स्टार्ट हो जाएगा. ठीक, रिपोर्ट विजार्ड का फर्स्ट स्टेप हमारे सामने आ जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज़ फील्ड सिलेक्शन. हमें सबसे पहले तो वो टेबल सेलेक्ट करनी होगी कि किस टेबल पे हम रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं और उसके कौन कौन से फील्ड्स हम उस रिपोर्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं. ठीक, तो जैसे यहाँ ये टेबल और क्वेरीज नेम का ऑप्शन आएगा. यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो 2 टेबल्स, जितनी भी टेबल्स उस डाटाबेस में होंगे वो टेबल्स शो कर देगा. ठीक, जैसे मैंने ले लिया टेबल इन्फो. इसमें से हम वो वाली टेबल सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम रिपोर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं. अब इस टेबल के सभी फील्ड ये क्या करेगा? नीचे एक विंडो में शो करेगा, एक बॉक्स में शो करेगा. इस बॉक्स में से हमें सेलेक्ट करनी है जो फील्ड्स हम रिपोर्ट में देना चाहते हैं. जिसको भी सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करके और राइट एरो मार्क पे क्लिक कर दो. सपोज सभी सिलेक्ट करने हैं तो ये डबल राइट एरो क्लिक कर दो. इससे क्या होगा? ये सभी के सभी हमारे फील्ड सेलेक्ट हो गए. कोई डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके फील्ड्स इन रिपोर्ट वाले बॉक्स में उस पर क्लिक करके और लेफ़्ट एरो क्लिक कर दो, वो वापस डी सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक, सिलेक्शन के लिए राइट एरो और डी सिलेक्शन के लिए लेफ़्ट एरो. इनकी अगर हम लोकेशन चेंज करना चाहिए, मीन्स ऑर्डर चेंज करना चाहें तो ये अप डाउन एरो से हम इसकी ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. जैसे मोबाइल नंबर को सबसे ऊपर ले जाना चाहें, मोबाइल नंबर को सबसे ऊपर ले जा सकते हैं. अप एरो की का प्रेस करके डाउन ले जाना चाहें डाउन ले जा सकते हैं. ठीक है, तो ये टेबल नेम सेलेक्ट कर दें और फील्ड सेलेक्ट कर दें फर्स्ट स्टेप में. उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पे क्लिक करें. जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ लेबलिंग फील्ड्स. लेबलिंग फील्ड्स का मतलब क्या है कि उन फील्ड्स की हम हेडिंग क्या देना चाहते हैं, लेबलिंग क्या देना चाहते हैं. ठीक, जो फील्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो हम कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं. जैसे सिंपल हम टेबल डिस्प्ले करते थे एडमिशन नंबर को, कि ये कैसे शो कर रहा था? ADMNO, क्योंकि हमने फील्ड नेम ये दिया हुआ था.
लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। रिपोर्ट में हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आए, इसके ऊपर एक हेडिंग आए एडमिशन नंबर प्रॉपर। तो यहाँ लेबलिंग में जाके हम हर एक फील्ड की हेडिंग चेंज कर सकते हैं। ADMNO के जैसे मैंने हेडिंग दे दी चेंज करके एडमिशन नंबर। इसी तरह सेकंड फील्ड नेम, नेम की मैंने हेडिंग दे दी नेम ऑफ स्टूडेंट। थर्ड फील्ड फादर नेम, फादर नेम की यही रहने देते हैं। एड्रेस, एड्रेस में भी यही रहने देते हैं। लोकेशन, लोकेशन में हम दे देते हैं सिटी या एरिया, हम कुछ भी दे सकते हैं, एरिया या रेजिडेंस एरिया, जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मीन्स जो भी हम लेबलिंग सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। या रेजिडेंस एरिया दे दिया, रेजिडेंस एरिया। फिर मोबाइल, मोबाइल का मोबाइल नंबर दे देते हैं प्रॉपरली, मोबाइल नंबर। ये मैंने फील्ड्स की हेडिंग चेंज कर दी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें, हमारा रिपोर्ट विजार्ड का थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या कर सकते हैं हम, ग्रुपिंग के अंदर हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जैसे हम सपोज किसी टेबल का डाटा डिस्प्ले कर रहे थे, तो वो हाँसी वाला 2 रिकॉर्ड ऊपर दिखा रहा था, एक नीचे दिखा रहा था, बीच में बरवाला वाले का दिखा रहा था और जींद वाले का दिखा रहा था। हम चाहते हैं कि हाँसी वाले सारे के सारे एक ही साथ आने चाहिए, एक ग्रुप में आने चाहिए। ठीक, तो हम सिटी के बेस पे यानी कि लोकेशन के बेस पे उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जिसके बेस पे हम ग्रुपिंग करेंगे उसके बेस पे ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो जाते हैं और साथ में उसके बेस पे ग्रुप्स भी हो जाते हैं। मीन्स जैसे लोकेशन दे दूंगा तो लोकेशन के बेस पे वो ग्रुप्ड हो जाएंगे सारे। एक लोकेशन वाले रिकॉर्ड्स एक ही जगह दिखाएगा, अलग अलग नहीं दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग मैंने के ऑप्शन में क्या ले लिया, मैंने लोकेशन, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, ये लोकेशन ग्रुपिंग में आ गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें शो करेगा फोर्थ स्टेप विजार्ड का, दैट इज सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट ऑप्शन मीन्स इस रिपोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, किस ऑर्डर में हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। ये ध्यान रखना है कि जिस पे के बेस पे हमने ग्रुपिंग करनी है उसके बेस पे तो सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। उसके बाद मीन्स सबसे पहले तो लोकेशन देखेगा, एक लोकेशन वाले एक साथ अटैच कर देगा। उसके बाद मान लो मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ सेकंड फील्ड पे, सेकंड फील्ड मैंने दे दिया मान लो नेम। तो अब नेम ए वाले सबसे ऊपर दिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करेगा ये ग्रुपिंग फील्ड। ग्रुपिंग फील्ड हमारा क्या था, लोकेशन। सबसे पहले तो आसी वाले एक साथ करेगा, बरवाला वाले एक साथ करेगा, जींद वाले एक साथ करेगा। उसके बाद जो बरवाला वाले एक साथ किए हैं उनमें चेक करेगा। अगर मैं नेम ले लेता हूँ तो उनमें चेक करेगा कि जिसका नेम पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली डिक्शनरी ऑर्डर्स में, ठीक है, पहले आ रहा है उसको ऊपर दिखाएगा, जिसका नेम बाद में आ रहा है उसको बाद में दिखाएगा। यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में दिखा देगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखा देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग सेलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में पहले जेड वाले नेम दिखाएगा फिर वाई वाले नेम शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ असेंडिंग ही ले लेते हैं। अब मान लो किन्हीं दो स्टूडेंट का नेम सेम है, पुनीत। हम चाहते हैं अगर नेम सेम हो जाए, नेम सेम हो जाए तो उस केस में हमें क्या देखना है, उस केस में हमें फादर नेम देखना है। फादर नेम जिसका पहले आ रहा है उसको पहले, जिसका उसके बाद आ रहा है उसके बाद में, तो उसको देन बाय में लेके थर्ड फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सॉर्ट फील्ड तो ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग फील्ड आ जाता है, सेकंड सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, फोर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हमें इतनी ही सॉर्टिंग ऑप्शंस चाहिए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। मीन्स हमने क्या किया है, सॉर्ट बाय लोकेशन तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। क्यों, क्योंकि लोकेशन के बेस पे हमने ग्रुपिंग की हुई है। ग्रुपिंग वाले फील्ड के बेस पे तो ऑटोमेटिकली ये सॉर्टिंग करता ही है। फिर सेकंड फील्ड हमने ले लिया नेम। मीन्स सभी रिकॉर्ड्स को नेम के बेस पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा। मीन्स पहले तो
सिटी के बेस पे इकट्ठे करेगा, फिर उनमें से जो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले हैं उनको पहले दिखाएगा। 80, जैसे 80 के सपोज 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट्स में से ए वाले रिकॉर्ड पहले दिखाएगा, बी वाले बाद में दिखाएगा, सी वाले उसके बाद दिखाएगा, क्योंकि मैंने नेम ले लिया। ठीक, देन बाय मैंने क्या लिया, फादर नेम। सपोज किन्हीं 2 स्टूडेंट्स का नेम सेम है, पुनीत, तो उनमें चेक करेगा कि उनका फादर नेम किसका पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फादर नेम के बेस पे अरेंज कर देगा। तो इसी तरह से हम एक और फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, ये 3 ही फील्ड ले लिए। पहला था उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया, दूसरा हमने नेम ले लिया, तीसरा हमने फादर नेम ले लिया। अब इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिफ्थ स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्ट विजार्ड का 5th स्टेप, चूज़ लेआउट। इसमें हम लेआउट चेंज कर सकते हैं इसका, ये अलग अलग कई लेआउट शो करेगा। बबल्स लेआउट में इस तरह से लेआउट में उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसमें भी लेआउट में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो लेआउट ऑफ डाटा और एक आएगा लेआउट ऑफ हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में जाके जैसे बबल्स ले लिया और इधर इसका स्टाइल डाटा किस स्टाइल में लेना है, आउटलाइन फॉर्म में लेना है या फिर रेड एंड ब्लू फॉर्म में लेना है, या फिर जैसे हम स्टाइल लेते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये डाटा की अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से शो करेगा। ठीक है, जैसे मैंने एलिजेंट फॉर्म में ले लिया, ठीक, और इधर से बबल से ले लिया हेडर्स एंड फुटर्स के लिए। या नीचे ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट में होना चाहिए या लैंडस्केप में आना चाहिए, मिस विड्थ वाइज आनी चाहिए रिपोर्ट या फिर लेंथ वाइज आनी चाहिए पेज पे, वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करें वो हमारे लास्ट रिपोर्ट विजार्ड के स्टेप पे पहुंच जाएगा, दैट इज़ क्रिएट रिपोर्ट। क्रिएट रिपोर्ट में जाके हमें क्या करना है, इस रिपोर्ट का कोई भी नाम देना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया रिपोर्ट स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन नेम दे दिया मैंने इस रिपोर्ट को। अब इस पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे ये इंफॉर्मेशन नाम की एक रिपोर्ट तैयार हो गई। उस रिपोर्ट के अंदर जो जो ऑप्शन हमने दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डाटा को अरेंज करके हमें शो कर देगा, एक प्रॉपर वे में रिपोर्ट आ जाएगी। So this was the method to create a report in OpenOffice base.